आज हम लोग करेंगे सर्वे के बारे में। सर्वे क्या है? सर्वेइंग सर्वेइंग पहला चीज है कि सर्वेइंग है क्या। सर्वेइंग जो है वो इसका डेफिनेशन क्या है? Know the relative position of any point on earth. सर्वे का डेफिनेशन हो गया नो द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट ऑन अर्थ फ्रॉम एनी रेफरेंस पॉइंट। ये इसका डेफिनेशन हो गया। तो ये हो गया सर्वे का बेसिक नेक्स्ट सेल। तो किसी भी चीज का किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में उसका हम पोजीशन जो हम फाइंड आउट करते हैं उसको कहते हैं सर्वेइंग। अब जो है सर्वेइंग जो है कितने तरह से किया जाता है, कितने तरह का होता है सर्वेइंग। तो सर्वेइंग जो है वो बेसिकली दो तरह का होता है। टैक्स के पहले हम लोग आते हैं प्रिंसिपल पर। प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग क्या है? पार्ट वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। और
locate any point to locate any point from two well defined points. ये हमारा सर्वे का प्रिंसिपल है. ये वाइस वर्सा हम नहीं करेंगे तो कि फ्रॉम पार्ट टू होल टू पार्ट फ्रॉम पार्ट टू होल करेंगे तो एरर जो है वो एक जगह जाकर बहुत ज़्यादा एरर डेवलप हो जाएगा. और वर्क टू पार्ट करते हैं तो एरर बहुत कम हमारा मिलेगा उसमें. और वर्क स्टार्ट करने के लिए ये जरूरी है कि किसी पॉइंट से जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उस पॉइंट को फिक्स करें. तो फिक्स करने के लिए क्या होगा, एटलीस्ट टू वेल डिफाइंड पॉइंट से हम उसका डिस्टेंस लेंगे और बहुत एक्यूरेटली उस डिस्टेंस को मेजर करेंगे. तो ये तो हो गया मेरा प्रिंसिपल और सर्वे का डिफिनेशन. अब आते हैं सर्वे दो टाइप का होता है. एक प्लेन सर्वे कहलाता है और दूसरा जियोडेटिक सर्वे. प्लेन सर्वे में जो होता है हम लोग सिर्फ surface of earth is considered as plane. तो ये प्लेन के रूप में. और जियोडेटिक सर्वे में होता है कि जियोडेटिक सर्वे कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इन कंसिडरेशन. अब इसके बाद दोनों में और भी सारा डिफरेंस है. जैसे मैक्सिमम एरिया,
should be less than 295.5 किलोमीटर स्क्वायर। और बेसिकली हम लोग ले लेते हैं 296 किलोमीटर स्क्वायर, जबकि इसमें जो एरिया होता है एरिया इज ग्रेटर देन 296 किलोमीटर स्क्वायर। ये बेसिक डिफरेंस है जियोडेटिक सर्वे एंड प्लेन सर्वे में। तो इसके अलावा जो है बेसिक डिफरेंस तो क्या हो गया, एक तो हो गया कि प्लेन सर्वे में कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नॉट कंसिडर्ड, इट इज टेकन एज प्लेन सरफेस, एंड जियोडेटिक सर्वे में कर्वेचर of earth is taken in consideration and area is served more than 296 किलोमीटर स्क्वायर। ये बेसिक डिफरेंस है। तो तीसरा चीज जो है कि simple triangles are formed। और जियोडेटिक सर्वे में है sides of triangle are curved। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया प्लेन सर्वे एंड जियोडेटिक सर्वे में। तो ये तो हो गया हमारा एरिया के अनुसार और अर्थ कर्वेचर का कंसीडरेशन के अनुसार। उसके बाद जो आता है टाइप ऑफ सर्वे, वो होता है इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज कर रहे हैं उसके अनुसार। तो इंस्ट्रूमेंट यूज करने अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रूमेंट जो होगा वो कई पार्ट में है। According to instruments, अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रूमेंट यूज जो है, जो हम इसका टाइप ऑफ सर्वे करते हैं। तो ये है मेरा फर्स्ट चेन सर्वे,
सर्वे। लेवलिंग, कंटूरिंग, एरिया एंड वॉल्यूम, प्लेन टेबल सर्वे, फ्लोरलाइट सर्वे, ट्रैवर्सिंग। इस तरह से बहुत सारा सर्वे का पार्ट है हमारा। तो ये हमारा टाइप ऑफ सर्वे हो गया। अब इसमें जो है चेन सर्वे में मोस्टली हम यूज करते हैं चेन, तो चेन में भी टाइप्स ऑफ चेन आ जाएगा। कंपास सर्वे में कंपास हम यूज करेंगे बेसिकली। लेवलिंग के लिए लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट हम यूज करेंगे। कंटूरिंग करने के लिए हम लेवलिंग करेंगे। एरिया एंड वॉल्यूम निकालेंगे। प्लेन टेबल सर्वे करने के लिए प्लेन टेबल हम यूज करते हैं। थोड़ालाइट सर्वे करने के लिए थोड़ालाइट हम यूज करेंगे। ट्रैवर्सिंग करने के लिए कई तरह से हम ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं। अगर हम कंपास से करें और थोड़ालाइट से करें और प्लेन टेबल से करें, उसके बाद फिर एरियल सर्वे हो जाता है। फोटोग्राफिक सर्वे, इसके बाद और आएंगे तो मेरा हो जाएगा। अभी और एडवांस सर्वे अभी नहीं आता है, वो जिसे टोटल स्टेशन सर्वे। तो इस तरह से बहुत सारा सर्वे का पार्ट है एस्टिमेट के अनुसार। तो ये हम सर्वे करते हैं, लेकिन अभी थर्ड सेमेस्टर में जो है वो आपका है
चेन सर्वे, कंपास सर्वे, लेबलिंग, कंटूरिंग और फिर कहिए कि एरिया एंड वॉल्यूम। और भी है इसमें टैकोमेट्री है, टैकोमेट्री भी है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे है, ट्रायंगुलेशन सर्वे है। टाइप्स ऑफ सर्वे जो है बहुत सारा है इंस्ट्रूमेंट के अनुसार। तो बेसिकली जो आपका यूज का है अभी थर्ड सर्वे में, थर्ड सेमेस्टर में, वो है चेन सर्वे, कंपास सर्वे, आपको लेबलिंग, कंटूरिंग एंड एरिया एंड वॉल्यूम। तो इतना सर्वे के बारे में जानने के लिए हम लोग धीरे धीरे सब पार्ट बाय पार्ट जानेंगे। तो सर्वे में जो यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, तो कुछ इंस्ट्रूमेंट जो है वो कॉमन इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वो जिस टाइप का भी सर्वे कीजिए वो आपको यूज होगा ही होगा। जैसे रनिंग रॉड, ऑफसेट रॉड, टेप, एरो, चेन। इतना सामान हमको मिनिमम यूज होगा, वो भी सर्वे हम करेंगे, ये सामान हमको यूज होगा। ऑफसेट रॉड कभी कभार हमको जरूरत पड़ेगा, लेकिन रनिंग रॉड, टेप, एरो इसका जरूरत हर सर्वे में होगा। अपवाद तो हर जगह है, तो कुछ अपवाद ऐसा है जिसमें कि ये सब इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं भी होगा, वो आगे हम लोग फोर्थ सेमेस्टर में करेंगे। लेकिन अभी थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस में किसी भी टाइप का सर्वे करेंगे तो ये सर्वे हमको, सर्वे के लिए ये इंस्ट्रूमेंट हमको यूज करना बहुत जरूरी है। इसके बाद भी जो और फिर एक्स्ट्रा इसके अलावा जो जरूरत होगा वो इंस्ट्रूमेंट को हम लोग को यूज करना होगा। अब इसके बाद आते हैं चैन। एक पार्ट पर आते हैं चैन। तो चैन जो है, चैन अगेन हमको 3-4 तरह का चैन है। तो गंटर चैन, इंजीनियर चैन, रेवेन्यू चैन,
मेट्रिक चैन। ये 4 तरह का चैन यूज हम करते हैं। तो ये चैन जो है, चैन सभी टाइप के चैन का एक फिक्स्ड लंबाई है, तो इस लंबाई के अनुसार ही इस चैन का नाम दिया गया है। तो चैन है, मान लीजिए जिससे सबका पहले हम लेंथ दे देते हैं। तो गंटर चैन होता है 66 फीट का। इंजीनियर चैन होता है 100 फीट का। रेवेन्यू चैन होता है 33 फीट का। और मेट्रिक चैन जो होता है, इसका लेंथ मीटर में होता है। तो नॉर्मली ये कॉलेज में जो है वो 20 मीटर है, 30 मीटर चैन अवेलेबल है, लेकिन ये और भी कई लेंथ पे अवेलेबल होता है। तब सवाल है कि 66 फीट का अगर ये चैन है, एक अगर लंबा रहेगा नापने का कोई भी, जैसे आप कपड़ा लेते हैं तो मीटर से लेते हैं कपड़ा, तो मीटर एक सर्टेन लंबाई का है, 1 मीटर का। अगर 66 फीट का एक रॉड रहे तो उसको कहीं भी लाना ले जाना मुश्किल हो जाएगा, या 100 फीट का है तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। 33 फीट का है तो ये कम थोड़ा मुश्किल होगा। 20 मीटर का है तो इसी के दिशा मेरा निरसन की दिशा मुश्किल हो जाएगा। 30 मीटर का रहेगा तो ये मुश्किल हो जाएगा, एक रॉड रहेगा। तो इसके लिए क्या होता है कि इसको हम छोटे छोटे पार्ट में बनाते हैं और सबको जोड़ देते हैं। तो इसमें जो है गंटर चैन जो होता है, इसमें हर 66 फीट का होता है और इसमें हंड्रेड लिंक्स होता है, इसमें भी 100 लिंक्स होता है। इसमें 16 लिंक होता है। और 20 मीटर चैन में मेरा 100 लिंक्स एंड 30 मीटर चैन में 150 लिंक्स होता है। तो इस तरह से मेरा लिंक का डिवीजन। तो अब हर चैन के लिए अलग अलग लिंक का साइज हो गया। तो लिंक का साइज से भी हम पकड़ सकते हैं कि 100 फीट 100 लिंक, यानी एक लिंक का लेंथ हो गया 1 फीट। 66 फीट है तो 100 लिंक है, यानी कि एक लिंक का लंबाई हो गया 0.66 फीट। रेवेन्यू चैन तो 33 फीट का चैन है, 16 लिंक है, यानी एक लिंक का वैल्यू हो गया 2.1/16 फीट। और मेट्रिक चैन में 20 मीटर के लिए 100 लिंक और 30 मीटर के लिए 150 लिंक, यानी इसमें हो गया 1 लिंक इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ये हमारा डिविजन हो गया।
चेन का क्या डिस्टेंस है। तो इस तरह से हम चेन के बारे में जानेंगे। तो चेन जो है क्या है, एक कहिए कि पतला रॉड रहता है जिसका डायमीटर 4 मिलीमीटर का होता है, और 4 मिलीमीटर डाया का एक स्टील, हार्ड स्टील का ये बना हुआ रहता है। इसका लेंथ के बारे में और डिटेल्स में, इसका कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है, ये बाद में हम लोग जानेंगे। रफली अभी हम लोग आज इंट्रोडक्शन क्लास में जान रहे हैं कि और क्या क्या चीज यूज होता है। एरो जो होता है, एरो भी जो है हार्ड स्टील का बना हुआ रहता है। इसका भी जो होता है स्टील, वो 4 मिलीमीटर डाया का होता है, डायमीटर का। टेप, ये रॉय किया हुआ रहता है, तो इससे भी हम मेजर करते हैं। तो लिंक का साइज तो फिक्स है, तो लिंक अगर लिंक का बीच का पार्ट हमको मेजर करना है तो उसको मेजर करने के लिए हम टेप यूज करते हैं। और रेंजिंग रॉड और ऑफसेट रॉड ये डिफरेंट काम के लिए यूज होता है। रेंजिंग करने के लिए यूज होता है, या ऑफसेट रॉड जो है, ये कहिए कि जब कभी हमको झाड़ी आदि से चैन को खींचना है या चैन को झाड़ी के पार करना है, जहाँ हम नहीं घुस सकते हैं, तो वहाँ हम ऑफसेट रॉड को यूज करते हैं। ये बाद में हम लोग का है तो सर्वे का बेसिक हम लोग क्या कहें कि रिलेटिव पोजीशन हम ग्राउंड पर जानते हैं, तो उसको हम सर्वे करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के, एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में दूसरे पॉइंट का पोजीशन हम फाइंड आउट करते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उसको कहा जाता है सर्वे। जब वर्टिकल डायरेक्शन में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का रिलेशन हम फाइंड आउट करते हैं, उसको कहा जाता है लेवलिंग। तो लेवलिंग एंड सर्वेइंग का हम एक कॉमन डिफिनेशन लिख देते हैं।
ये हो गया मेरा कॉमन डेफिनेशन. फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट द रिलेटिव पोजीशन ऑफ अदर पॉइंट इज लोकेटेड इन horizontal direction is known as surveying, and in vertical direction is known as labeling. तो सर्वेइंग एंड लेबलिंग दोनों का डेफिनेशन कॉमनली ये मेरा हो गया.